महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे, लेकिन हम चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं, हम आपके प्रति सम्मान के आधार पर कह रहे हैं। हम जानते हैं कि समाज का बोझ आप उठाती हो अपने कंधों पर, हम जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1500 काफी नहीं है, 3,000 रुपए आपको मिलने चाहिए और आपके पास छोटी सी अपनी रकम होनी चाहिए जो जब आप खर्चना चाहें, जब आपको जरूरत पड़े, आपके हाथों में हो। और ये काम सरकार बनने के अगले दिन से शुरू होगा। इसका इंतजार नहीं होगा कि अगला चुनाव आएगा तो लो थोड़ी सी मदद लो, क्योंकि हमारी सिर्फ नीति अच्छी नहीं है, हमारी नीयत भी साफ है। इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा वहां पे दिया गया और मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका कैंसर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी, उनका पूरा इलाज मुफ्त में हुआ इस बीमा की वजह से। हम ये महाराष्ट्र में करना चाहते हैं ताकि जब कोई बीमार पड़े तो आपको घबराहट ना हो, आप जाने कि हाँ 25 लाख तक बीमा है, इलाज हो जाएगा। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। सोयाबीन का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल होगा प्लस बोनस। कपास के लिए आपको सही दाम मिलेगा और प्याज के लिए उचित दाम तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि प्याज के लिए भी आपको उचित दाम मिले। यहाँ पे जो नौजवान हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि बेरोजगार हैं, ये जो 2.5 लाख पद खाली हैं इनके राज्य में, इनको पूरा करने के लिए, इनको भरने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार करेगी। जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा ताकि जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक कुछ सहूलियत हो, कुछ सहायता मिले। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा काफी बार कि ये चुनाव आपकी समस्याओं के बारे में होना चाहिए। ये चुनाव जो है ये आपके सम्मान, आपके अधिकार, आपके विकास का चुनाव है। इसमें आप अपना वोट एकदम ध्यान से इस्तेमाल करिए, विवेक से इस्तेमाल करिए। मैंने कहा कि हम लोगों की बातों में मत पड़िए। मैंने कहा देख लीजिए कि दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, क्या ऐसी गारंटियां पूरी हो रही हैं कि नहीं, तभी वोट दीजिए। तो मैं सिर्फ एक चीज कहने आई हूं आपसे, जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट जो है ये आपका भविष्य बनाएगा। सोच समझ के महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं ताकि ये समस्याएं दूर होनी शुरू हो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत होना शुरू हो, ताकि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, ये महंगाई, ये किसानों की जो समस्याएं हैं, ये दूर हो। ऐसी सरकार बने जिसकी नीति आपके लिए बने, किसी बड़े उद्योगपति की खाल बचाने के लिए नहीं, लेकिन आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बने। आपने बहुत शांति से और ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी आशा है कि चुनाव के दिन आप इन बातों को याद रखेंगे कि ये चुनाव आपका चुनाव है, संविधान का चुनाव है, इस देश का चुनाव है और आप इस देश के रखवाले हैं। देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है, महान धरती है ये, बिरसा मुंडा जी की,
टंटिया मामा राघोजी भागरे, गुलाम महाराज जी की, उनके संघर्ष की, उनके सिद्धांतों की धरती है। इस धरती का एक बहुत गहरा महत्व है हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की राजनीति में।